नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। सिडनी में खेला गया चौथा और आखिरी टेस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ घोषित हो गया। टेस्ट के ड्रॉ होने के साथ ही भारत ने 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। मैच के 5वें दिन बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। मैच ड्रॉ घोषित करने के वक्त फॉलो ऑन खेल रही मेजबान टीम का स्कोर बिना विकेट खोए 6 रन था। सीरीज में 3 शतक के साथ सर्वाधिक 521 रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों अवार्ड से नवाजा गया है। 1947 से लगातार ऑस्ट्रेलियाई दौरा कर रही भारतीय टीम के लिए 71 साल में यह पहला मौका है जब उसने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज फतेह की है। साथ ही कैप्टन कोहली ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कैप्टन भी बन गए हैं। तो भारत ने यहां पर ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया है और एक बार फिर यहां पर इतिहास रच दिया भारत ने। कोहली की टीम का ऑस्ट्रेलिया में विराट कारनामा यहां पर सामने आया है। भारत ने 71 साल, एक लंबा वक्त 71 सालों का, और पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती है। भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। भारतीय क्रिकेट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन और भारतीय टीम के लिए जाहिर तौर पर इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जाकर के वहां पर भारतीय टीम ने विजय पताका फहराया है। जिस तरीके से 71 सालों से टीम वहां जाती रही, वहां पर तमाम सीरीज खेलती रही, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान नहीं था। लेकिन विराट की टीम ने इसको साबित करके दिखा दिया और वहां पर सीरीज अपने नाम कर ली। सीरीज में विजय पताका विराट की टीम ने फहराया है और यहां पर 71 सालों बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऑस्ट्रेलिया को मात दी गई है। भारत ने यहां पर ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज में हराया है। कोहली की टीम का ऑस्ट्रेलिया में यहां पर विराट कारनामा। भारत ने 71 साल बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज को जीता है। भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से जीती है। एक मैच ड्रॉ रहा और भारतीय क्रिकेट के लिए आज का दिन जाहिर तौर पर ऐतिहासिक दिन। चेतेश्वर पुजारा की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने जिस तरीके से खेल खेला, उसके बाद उनको मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजा गया। 11 कप्तान जो नहीं कर पाए वो विराट कोहली ने कर दिया। 1947 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम गई थी। और बातचीत करने के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। नीतीश हमारे साथ वाराणसी से हैं और निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शबाब, सबसे पहले आपके पास क्रिकेट का रोमांच सिर चढ़कर बोलता है, ये हर कोई जानते हैं, लेकिन 71 सालों बाद अगर ये जीत हम विदेशी धरती पर लेकर भारत आएंगे तो वो उत्साह, रोमांच जाहिर तौर पर और बढ़ जाता है जब ये जीत होती है। बिल्कुल अनुपम, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग ये कहते हैं कि अब टेस्ट में वो मज़ा नहीं रह गया जो T20 में आता है, 3 घंटे में मैच खत्म हो जाता है, टेस्ट 5-5 दिन चलते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है कि ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय टीम खेलने गई, लगातार हर एक क्रिकेट प्रेमी उस टेस्ट क्रिकेट को पूरा देखता रहा है और शानदार बल्लेबाजी चेतेश्वर पुजारा की और शानदार गेंदबाजी कुलदीप यादव की जो रही, उसकी बदौलत भारत ये पूरी टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रहा। हालांकि जो मैच ड्रॉ हुआ अनुपम, उसमें भी चेतेश्वर पुजारा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। हालांकि वो 193 के आसपास आउट हो गए, वरना वो विदेशी सरजमी पर दोहरा शतक लगाने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो जाते। इसके अलावा कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 5 विकेट अपने नाम किए। तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही तौर पर भारतीय टीम जो थी वो बहुत मैच्योर, बहुत ही मजबूत नजर आई। और लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हम लोग मौजूद हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। 72 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैसे देखते हैं मैच, इस पूरी सीरीज को, और जो चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी है और कुलदीप यादव की जो गेंदबाजी है, कैसे देखते हैं इनसे? ये सब बहुत बढ़िया है। हमारे बल्लेबाजों ने भी अच्छा काम किया, हमारे बॉलरों ने भी अच्छी स्विंग कराई और विकेट लिए। ये बहुत बड़ी जीत है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और लगभग
चेतेश्वर पुजारा की बहुत बड़ी पारी थी, ऋषभ पंत भी अच्छे खेले, इन सभी की बल्लेबाजी देखकर काफ़ी। लेकिन इस जीत को जीतने में लगभग 71 साल लग गए। लाला अमरनाथ गए थे तब जीत के आए थे, उसके बाद आज भारतीय टीम जीत पाई ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये उपलब्धि है। हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी समय के बाद काम किया है, वो हमारे लिए अच्छी बात ही हुआ है। इससे पहले 2015 में जब इंडियन क्रिकेट टीम गई थी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में, तब पूरी सीरीज 4-0 से हारे थे हम लोग। अब इस बार बेहतरीन बल्लेबाजी रही, सब कुछ ऑल इज वेल रहा। लगता है कि अब भारत जो है वो कहीं भी टेस्ट और वनडे और T20 जीतने में सक्षम है किसी भी टीम के खिलाफ। जी बिल्कुल, इंडिया इस समय इतनी पावरफुल है कि वो कोई हमारे पास ऋषभ पंत जैसे बैट्समैन है, कुलदीप यादव जैसे बॉलर हैं और कोहली जैसे कैप्टन है जिनके कैप्टनसी में हमने सारे सीरीज जीते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है इंडिया कहीं से हार सकती है? हालांकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में इंडिया ने टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी, अब ऑस्ट्रेलिया में जीत के उसने साबित कर दिया कि अब बारी जो है वो चोकर्स की है। क्या? जी एकदम, ट्रॉफी तो हमारी ही है, सीरीज सब अपने हैं और मेहनत तो हमारे भाई कैप्टन भाई कोहली की है। जी, उन्हीं के आज कैप्टनसी में ही हमारे सारे जितने भी टीम है सब सारी सीरीज जीत रही है इंडियन टीम। उनके कैप्टनसी में एक पहला कैप्टन एक ऐसा है जिसके निगरानी में, जिसके कैप्टनसी में इंडिया ने इतनी सीरीजें जीती हैं। कौन फेवरेट है? महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि वो तो सीरीज में थे नहीं, वो तो टेस्ट से अब संन्यास ले चुके हैं। इस टीम में कौन आपका फेवरेट था? हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी परफॉर्म नहीं की। बल्लेबाजी में तो चले चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, फिर भी आप इंडियन टीम बहुत अच्छी लगती है। बॉलर में कौन पसंद है? ये बुमराह। आपको? मुझे भी बुमराह ही पसंद है। और बैटिंग में? ऋषभ पंत। बिल्कुल शबाब, ये नौनिहाल हैं, कल का भविष्य हैं और जाहिर तौर पर क्रिकेट के आने वाले वक्त में जो जुनून इन पर सवार है वो स्टेडियम में अपने रोमांच और उत्साह के साथ ये भारत की जीत पर बता भी रहे हैं। हम आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, बताइए, वहां पर भारत ने जिस तरीके से 71 सालों के बाद इतिहास रचा है, जो क्रिकेट टीम ने जो उत्साह और रोमांच पैदा किया है, जाहिर तौर पर वो अब सालों साल भुलाया नहीं जा सकेगा, इतिहास बन चुका है। देखिए, इतिहास बन चुका है और कंगारुओं की धरती पर भारत की विराट टीम ने एक इतिहास रच दिया है जिसको अब कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और मैं आपको बता दूं कि 2-1 से जो जीत हुई है उसमें मेरठ में खुशी का माहौल है। मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पर लोग खुश हैं, यहां क्रिकेट प्रेमी हैं और हम इस समय खड़े हैं मेरठ के क्रिकेट क्लब में। ये बताएं कि कितना खुश हैं आप लोग? आज बहुत खुशी का दिन है जो आज विराट कोहली ने वहां पर 71 साल के बाद ऐतिहासिक जीत की है यहाँ पर, तो इससे सभी को बहुत खुशी हुई है कि विराट ने वहां पर जाके उनकी धरती पे उनको हराया है। और चेतेश्वर पुजारा ने बहुत अच्छी बैटिंग की है वहां पर और चेतेश्वर को मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बारे में? ऐतिहासिक जीत है। हाँ, उन्हें मिलना भी चाहिए था, वो इसके लिए डिजर्व भी करते हैं। उन्होंने भारतीय टीम को जिताने के लिए एक ऐसी पारी खेली है हर मैच में जिसमें उन्होंने 300 बनाए हैं। भारत ने इतिहास रच दिया है। 71 साल बाद एक ऐसा मौका आया है जिसमें हर क्रिकेट प्रेमी को जीत की खुशी है। आप बताओ, आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। इंडिया क्या कह रहे हैं? इंडिया यही है कि भारत ने यहाँ हर जो क्रिकेट प्रेमी है वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि मेरठ क्रिकेट की धरती है और मेरठ में कई ऐसे चेहरे हैं, चाहे भुवनेश की बात करें, चाहे कई और लोगों की बात करें, वो ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं और ये जो नौनिहाल है ये भी उन्हीं क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए यहाँ पर इतना ज्यादा खुशी और हर्ष का माहौल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने 71 साल बाद जो इतिहास रचा है उसको लेकर ये बहुत आशान्वित हैं। जी बिल्कुल निखिल, आएंगे आपके पास। नीतीश हमारे साथ वाराणसी से मौजूद है। नीतीश, जाहिर तौर पर काशी में कुछ भी नया होता है तो काशी अपने रंग में रंगती है और काशी के लोग झूमते गाते नजर आते हैं। आज जो नया इतिहास बन चुका है, इसके बाद काशी में किस तरीके से रोमांच है, किस तरीके का उत्साह है? अनुपम, आपको बता दें कि एक लंबे समय के बाद ये जीत मिली है और इस जीत ने पूरी काशी और काशी के क्रिकेट प्रेमियों को उत्साह से लबरेज कर दिया है। हमारे साथ यहाँ पे क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये फुलझड़ियां जला रहे हैं। और इस वक्त हम आपको रोकेंगे नीतीश। विराट कोहली पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। Striving for excellence on a daily basis and to get a reward like this, we definitely have to be happy. And although changing history or creating history is still, I would say, not what I'm thinking of. It's pure satisfaction of the hard work of 12 months.
and to understand that what we believed in has been proven right. And regardless of the whole world being against you, if you're striving in the right direction and you have good intent, God's going to reward you. So that's what I'm more happy about. But you care a little bit. Yeah, of course I do. Congratulations to both of you for this keeper. You've been a part of the 2011 World Cup victory, but how big is this? Do you think it's even bigger, considering the fact that it has come away from home? And for the coach, this is the place where Virat started as his journey as a permanent captain. What do you have to say about the journey that you have made with him together? Okay. Look, as I said in the presentation, I was part of the 2011 World Cup winning team. But I did not have the emotion of not having been able to win a World Cup before and playing at home and, winning it eventually. A lot of the senior players in the team had that emotion. So for them, it was, it hit them really hard as to what we had achieved. Yes, it was a great moment for me to be a part of, but if you ask me which moment is more emotional, I would say this one, because this is my third tour here and I have seen with experience and being in the field how difficult it is to win here, and all the struggles that we've gone through in the past 12 months as well as a team. So from that point of view, this one is more emotional to me, so it definitely will be more special, purely because of the fact that we really badly wanted to win a series away from home. We didn't want to be a one match wonder kind of a team. So having stuck to our task and executed what we wanted and haven't gotten the result, we as a team feel absolutely complete now that we have done what we set out to do, not to show to anyone else, but to prove to ourselves, yes, that we could. तो विराट कोहली पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। नीतीश हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं और भारती भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नीतीश, बताइए, फिलहाल रोमांच और उत्साह जो आप बता रहे थे, लोग क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर, सुनवाइए। अनुपम, रोमांच और उत्साह तो आप साफ तौर पे देख सकते हो। टीम इंडिया को बधाई दी जा रही है, फुलझड़ियां जलाई जा रही हैं और इसके साथ ही हाथों में भारत का झंडा भी मौजूद है। इनसे बात करते हैं, किस तरह से बधाई दे रहे हैं, कितना उत्साह है। इस जीत की सूचना जब से मिली है, क्या महसूस हो रहा है? देश की 125 करोड़ भारत की जनता को आज पूरा का पूरा भारत जोरदार तरीके से जश्न मना रहा है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उसके देश में ही चढ़कर जिस तरह भारतीय टीम ने पराजित किया है, उसके लिए इस देश की जनता पूरी टीम इंडिया को, विशेषकर टीम के कप्तान विराट कोहली को, चेतेश्वर पुजारा को, पंत को, सबको और बॉलरों को भी, कुलदीप यादव को, सबको हृदय से बधाई दे रही है। जोरदार तरीके से आप देख रहे हैं, हम दिन में भी फुलझड़ी जला करके जोरदार तरीके से जीत का। आप बताइए, एक लंबे समय के बाद, कई सालों के बाद इस तरह की जीत हासिल हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुखद महसूस कर रहे हैं हम सब भारतीय, जो विदेश के अंदर, उनके देश के अंदर जाकर के इतनी विशेष तरीके से उन्होंने जो जीत हासिल किया है। सभी भारतीय खिलाड़ी, उसके कोच और सभी दर्शकों को भी हम हार्दिक धन्यवाद। युवा भी मौजूद है अनुपम यहाँ पे। आप बताइए, जिस वक्त आप लोगों को ये सूचना मिली कि इस तरह की जीत हासिल हुई है, क्या किस तरह के भाव मन में आए और अभी कैसा है? अभी जोरदार तरीके से जीत का जश्न मनाते हुए, और यहाँ टीम इंडिया को मैं आदरणीय बधाई और दिल से गहराई से बधाई देना चाहता हूँ। आप बताइए, किस तरह का भाव आपको महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत खुशी हो रही है, पहली बार ऐसा हुआ है कि टीम ने विजय हासिल किया है। खासकर सभी टीमों के अपने जितने मेंबर हैं, खिलाड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ये हमें लोग को बहुत गर्व की बात है कि हम लोग जीते। अगर बनारस की बात करें तो यहाँ पर अंदाजे बयां हर हर महादेव के उद्घोष के साथ होता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ क्रिकेट प्रेमी हैं, टीम इंडिया बधाई हो, हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं। उस टीम को जिसने, भारतीय जो टीम है, उसने सिर्फ अपने आप को विजय नहीं दिलाई, बल्कि जो भारत के रहने वाले क्रिकेट प्रेमी हैं, ये भी विजय के भाव महसूस कर रहे हैं। काशी महसूस कर रही है, ये पूरी तरह से उत्साह में है। पटाखे जलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, और पूरी काशी क्रिकेट के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल नीतीश, बने रहिए हमारे साथ। भारती सकलानी हमारे साथ देहरादून से है।
भारतीय जब मैदान में खिलाड़ी खेल रहा होता है क्रिकेट और गेंद का जब रोमांच देखने को मिलता है और उसके बाद जब जीत होती है और जीत 71 सालों के बाद विदेशी धरती पर हो तो कहने ही क्या। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, आपने सही कहा। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये खबर उत्साहित करने वाली है। और उत्तराखंड के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि आज रणजी का भी मैच चल रहा है और खिलाड़ियों के लिए भी जो उन्हें बूस्टअप करने की जरूरत थी महसूस हो रही थी, क्योंकि आज का मैच बहुत ज्यादा जरूरी है। इस खबर के बाद वो भी काफी उत्साहित हैं। मिजोरम के साथ, जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे थे अनुपम, मिजोरम के साथ मैच हो रहा है रणजी का और उत्तराखंड की टीम के लिए ये मैच बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जैसे ही खबर ये मिली है उसके बाद वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि आज एक तो मौसम ने साथ दे दिया, वो एक बड़ी बात हो गई है, खबर मिल गई, वो एक बड़ी बात हो गई है, और ये मैच अगर जीत जाती है तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड की टीम रणजी मैच खेल रही है और अगर ये मैच वो जीत जाएगी तो सीधे फाइनल में प्रवेश कर लेगी। अभी तक की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी रही है और इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूं, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच अंदर चल रहा है और इस खबर के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुशी में झूम रहे हैं, जैसा कि हम लगातार दिखा भी रहे हैं। नीतीश भी बता रहे थे वहां से 71 सालों के बाद जो जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत अनुपम ये कही जाएगी। लेकिन भारतीय जिस तरीके से हमने देखा कि जो युवा हैं जो रोमांच और उत्साह में पूरी तरह से भरे होंगे इस जीत के बाद, एक लंबा वक्त 71 सालों का है, जाहिर तौर पर अब शबाब के पास चलते हैं। शबाब, जब इस तरह से जीत होती है, जब इस तरीके का जश्न का मौका होता है तो जाहिर तौर पर एक टीम भावना, जिस तरीके से एक कॉमन अप्रोच दिखती है, जाहिर तौर पर देश पूरी तरह से अब इस जीत का जश्न मनाएगा। देखिए बिल्कुल अनुपम, भारतीय टीम बहुत ज़्यादा मजबूत थी और ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई वो अपने आप में बहुत शानदार थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम कोई कमज़ोर टीम नहीं है। उनके 2-4 बल्लेबाज ना भी खेलें तब भी उनकी टीम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया हर हाल में जीतने वाली टीम कही जाती थी। हालांकि भारतीय टीम भी बेहद मजबूत थी। विकेट कीपर को लेकर के बहुत ज़्यादा संशय था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के ना खेलने के बाद कई लोगों को ट्राई किया गया, जिसमें दिनेश कार्तिक थे, इनके अलावा दूसरे विकेट कीपर थे, लेकिन ऋषभ पंत ने इस कमी को पूरा किया और यही बहुत बड़ी वजह है कि वो दौर था जब सचिन, सहवाग या फिर महेंद्र सिंह धोनी ही लोगों के रोल मॉडल हुआ करते थे। इन युवाओं ने अपने आप को साबित किया है और आज ऋषभ पंत से लेकर हार्दिक पांड्या तक युवाओं के चहीते हैं, उनके रोल मॉडल हैं। जैसा कि आपने सुना भी था, जो युवा क्रिकेटर हैं वो हार्दिक पांड्या को और ऋषभ पंत को अपना रोल मॉडल मानते हैं, कुलदीप यादव की तरह गेंदबाजी करना चाहते हैं। और चेतेश्वर पुजारा ने जो बल्लेबाजी की, उसने भारतीय टेस्ट टीम की जो रीढ़ थी, जो राहुल द्रविड़ के बाद कमजोर हुई थी, उनको क्रिकेट वॉल कहा जाता था, उनके संन्यास लेने के बाद से भारतीय क्रिकेट टीम जो मिडिल ऑर्डर में कमजोरी थी उसको चेतेश्वर पुजारा ने पूरा किया। और चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी का ही नतीजा था कि 193 रन, जो लास्ट टेस्ट जो ड्रॉ हुआ है उसमें उन्होंने 193 रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच भी उन्हीं को ही गया और मैन ऑफ द सीरीज भी इस पूरे सीरीज की उन्हीं को ही गई। उन्होंने करीबन 500 के आसपास रन बनाए हैं। तो यकीन मानिए कि भारतीय बल्लेबाजी बेहतरीन फॉर्म में है, चेतेश्वर पुजारा से लेकर के ऋषभ पंत से लेकर के विराट कोहली। हालांकि रोहित शर्मा इस मैच में नहीं चले और कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया, जिसमें हनुमा थे। इनके अलावा ओपनिंग बल्लेबाजों में नए लोगों की टीम को कॉम्बिनेशन को ट्राई किया गया, इस पर भी दांव खेला गया और आखिरकार उसका नतीजा हमारे सामने है कि कई एक्सपेरिमेंट के बाद भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज बेहतरीन फॉर्म में थे। मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी तेज पेसर के तौर पर की, उनके अलावा जसप्रीत बुमराह ने बहुत तेज गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी की। रविंद्र जडेजा हो, ऋषभ पंत हो या फिर कुलदीप यादव हो, सभी ने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया। और बल्लेबाजी के तो क्या कहने, भारतीय टीम हमेशा से ही इस बात के लिए जाती रही है, एशिया में उनसे बेहतरीन बल्लेबाज कहीं मौजूद नहीं रहते। और यही बहुत बड़ी वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तमाम तरीके के कयास थे कि युवा टीम है, युवाओं पर निर्भर है, कई नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, लेकिन इन युवाओं ने अपने आप शबाब, निखिल और नीतीश, भारतीय आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाहिर तौर पर भारतीय टीम को आज बधाई पूरा देश दे रहा है, जिस तरीके से भारतीय टीम ने विदेशी धरती पर जीत हासिल की है।